हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और हम सब जानते हैं कि प्रकृति में जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका एक दिन अंत जरूर होता है। वो चाहे पेड़ पौधे हों, इंसान, जानवर, ग्रह या सितारे और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। लेकिन इंसानी फितरत है किसी भी चीज़ की मृत्यु को उसकी जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता, जबकि दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के लिए एकदम नेचुरल हैं। और हम काफ़ी बार इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि इस पर बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार ज़रूर आया होगा, एक क्वेश्चन कि मौत के बाद आखिर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में कई लोगों का मानना है कि ज़िंदगी के बाद कुछ और भी है। ये सोच वैसे तो निकली है धर्म की मान्यताओं से, बट हाल ही में इसे वैज्ञानिक बैकअप भी मिला था। कुछ साल पहले थोड़े रिसर्चेस किए गए थे जर्मनी में, जिसमें कुछ अजीब सी चीज़ें डिस्कवर की गई थी। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर ध्यान रखा गया जो कोमा में थे, और कुछ बहुत ही थोड़े समय के लिए उनके दिमाग के कुछ हिस्से बेजान थे। इनके दिमाग में पूरी तरह कॉन्शियसनेस नहीं था। ठीक होने पे इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए जो थोड़े विचित्र थे। इन्हें बाद में कहा गया NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंसेस इशारा कर रहे थे जिंदगी के बाद भी एक आफ्टर लाइफ की। स्टडी के हिसाब से 50% लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में बताया कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए ये एक खुशी से भरा हुआ अनुभव था। 24% लोगों ने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किया, यानी वो अपने शरीर से बाहर आके अपने कमरे के ऊपर से अपने आप को ही देख पा रहे थे। और 32% लोगों ने किसी मरे हुए इंसान से बात की। इसके अलावा कई मरीजों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखी, अपने मरे हुए पूर्वज दिखे, और कभी अचानक से खुशी महसूस होती या फिर कोई डर। लेकिन ये स्टडी अपने आप में पूरी नहीं थी, और जैसा हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सच मानने के लिए विज्ञान उसी चीज़ को अलग अलग जगहों में और अलग अलग लोगों से दोहराता है। तो इस स्टडी को भी दोहराया गया UK, US और ऑस्ट्रिया में। इस पर पेशेंट की संख्या ज़्यादा थी और अलग अलग रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे थे। रिसर्च में पता चला कि मौत कोई घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया जो शरीर में कई घटनाएं जैसे बहुत से महत्वपूर्ण जगहों की कोशिकाओं के मरने से होती है। पर इस प्रक्रिया को सही ट्रीटमेंट से रिवर्स किया जा सकता है, और वही डॉक्टर्स की कोशिश रहती है। तो इस स्टडी में सारे मरीजों में से सिर्फ 9% मरीजों ने NDE रिपोर्ट किया, और बस 2% ने अपने आप को अपने शरीर से बाहर महसूस किया। वैज्ञानिकों ने खोज की कि मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमागी प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं, और इस वजह से हम बहुत सी अजीब चीज़ों को अनुभव करते हैं। मरते वक्त ये पाया गया है कि हमारा दिमाग रैम इंट्रूजन स्टेज में चला जाता है, जहां हमारी इंद्रियों से आती हुई जानकारी मिक्सअप हो जाती है और हम एक तरह से हेलुसिनेट करने लगते हैं। और क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन स्टॉर्म में होता है, इसलिए अगर दिमाग के बाकी और हिस्से में जान नहीं भी हो, फिर भी हम इन्हें महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों द्वारा देखी गई तेज रोशनी का कारण ऑपरेशन टेबल के चमकीले लाइट्स पाए गए, जो काफ़ी ऑब्वियस था। और शरीर से बाहर आने के अनुभव को टेस्ट करने के लिए मरीजों के ऑपरेशन टेबल के थोड़ा ऊपर एक चिट्ठी रखी गई थी, जिसमें कुछ लिखा था, ताकि अगर वो सही से बाहर निकले ऊपर से अपने आप को देख सके, जैसे बहुत से केसेस में बताया गया है, तो वो चिट्ठी को रीड कर पाएंगे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी उस चिट्ठी को नहीं पढ़ पाया। इसके बाद कुछ और रिसर्च दोहराए गए और रिजल्ट हमेशा कुछ ऐसे ही आते। तो ये सबसे हमें पता चलता है कि मरते वक्त हर एक प्रक्रिया जो हमारे दिमाग में चल रही है उस पर हम नज़र रख सकते हैं, और विज्ञान उसे एक्सप्लेन भी कर सकता है। बट अब हम डिस्कस करते हैं कि विज्ञान के हिसाब से मरने के बाद क्या होता है। तो अब हम जो भी बात करेंगे वो एक बहुत ही साइंटिफिक व्यू से होगा, और सिर्फ फैक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो मरते वक्त जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, और कुछ ही देर में वो सारी ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है। फिर धीरे धीरे सारी दिमागी प्रक्रियाएं बंद होने लगती हैं, और वो हार्मोन जो दिमाग रिलीज करता था अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को मेंटेन करने के लिए, बंद हो जाता है। इससे सारे शरीर की कोशिकाओं तक इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचते, और सबका काम करना बंद हो जाता है। इसके बाद वो होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस। यहाँ शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब वो ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसे बॉर्न करके वो टेंस रह सकते थे। इसलिए मरने के बाद अक्सर मरीज टॉयलेट कर बैठता है। अब क्योंकि शरीर मेडिकली मर चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर की हर एक चीज़ मर चुकी है। कुछ कोशिकाएं फिर भी बची कुची ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं, और हमारे शरीर के 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज फिर भी जिंदा रहते हैं। ये बैक्टीरिया जिंदगी भर हमारी आंतों और हमारी चमड़ी में जिए हैं,
और इसका शरीर के मरने के बाद क्या होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मरने के बाद शरीर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आने लगता है क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है और धड़कन के बिना खून भी शरीर के नीचे के हिस्सों में जमने लगता है। ये खून फिर 2 घंटे बाद क्लॉट होने लगता है और इसी से फॉरेंसिक डॉक्टर्स बता सकते हैं कि शरीर को मरने के बाद हिलाया गया है कि नहीं। फिर 8 घंटे बाद कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिगर मोर्टिस। इसी दौरान शरीर का डिकम्पोजिशन भी शुरू हो जाता है शरीर की कोशिकाओं के मरने के बाद, क्योंकि सर्कुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो शरीर मरे हुए कोशिकाओं को साफ नहीं कर सकता। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिकाओं में बढ़ने लगती है जो उनके पीएच वैल्यू को बढ़ा देती है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की दीवारें कमज़ोर होने लगती हैं और अंदर के फ्लूइड्स को बाहर रिलीज करने लगते हैं। फिर ये फ्लूइड्स और एंजाइम्स बहुत से रिएक्शन करने लगते हैं जिससे शरीर का रंग बदलने लगता है और अलग अलग टाइप की गैसेस उत्पन्न होने लगती हैं। फिर दूसरे या तीसरे दिन के बाद प्यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जहाँ हमारे अंदर बैक्टीरिया ऑर्गन्स को खाने लगते हैं। बैंग्रिया के एंजाइम जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते थे वो अब खुद अपने आप को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं पेट के बैक्टीरियाज के साथ। इस प्रोसेस में बहुत सारा गैस रिलीज होता है जो 2 केमिकल प्यूटराज़ाइन और कैटारोनिन के साथ एक ग्लास को उसकी टिपिकल गंध देते हैं। इसी दौरान शरीर का रंग ग्रीनिश से पर्पलिश होने लगता है जो आखिर में ब्लैक हो जाएगा। यही बदबू फिर कीड़े और मक्खियों को आकर्षित करती है जो शरीर में अंडे देने लगते हैं। एक मक्खी एक टाइम पर 300 अंडे दे सकती है जो एक ही दिन में हैज हो जाएंगे। यही कीड़े फिर शरीर को खाने लगते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से विकसित ना हो जाएं। इससे बहुत ज़्यादा गैस उत्पन्न होता है और ज़्यादा बदबू। फिर आखिर में ऑर्गन्स का ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है जहाँ उनके ऊपर एक वैक्स की तरह लेयर आ जाता है और इसमें सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बची कुची चीज़ों को खा रहे होते हैं। ये स्टेज 1 साल तक भी चल सकता है और इसके बाद फिर अनडाइजेस्टेबल चीज़ें जैसे हड्डियाँ और बाल ही बचते हैं जिन्हें भी कुछ सालों में जानवर या पेड़ पौधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो विज्ञान के हिसाब से ये होता है मरने के बाद। सुन के काफ़ी अजीब लगता है, राइट? वेल, यही चीज़ हमें शायद सोचना पसंद नहीं, इसलिए हम आफ्टर लाइफ में बिलीव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है कि मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ होती है या नहीं? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना सिमिलर वीडियोस देखने रहने के लिए। एंड मैं मिलता हूँ ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।